लोकसभा के रण के दूसरे चरण में आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में देश की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव में दूसरे फेज की वोटिंग के बीच पश्चिम बंगाल में झड़प का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर भी मतदान है, जिसमें से होशंगाबाद, टीकमगढ़, खजुराहो, सतना, दमोह और रीवा की सीट शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर में 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रदेश में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीट पर जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद करेगी। बात करें हाई प्रोफाइल सीट की तो केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। इस सीट से लेफ्ट ने राहुल के सामने एनी राजा और बीजेपी के सुरेंद्रन को उतारा गया है। वहीं मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनावी मैदान में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट पर सबकी नजर है। यहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल और सांसद संतोष पांडे आमने सामने हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्वप्निल, बात किया है छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान चल रहा है। अभी तक बात की जाए, शाम के 5 बज चुके हैं। क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत रहा है? क्या कुछ नजारा नजर आया पोलिंग बूथों का? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए मतदान जो है वो जारी है और 5 बज चुके हैं और 6 बजे तक जो है मतदान होना है। तो 1 घंटे की वोटिंग बाकी है। और अभी जो मैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के महासमुंद के आदर्श मतदान केंद्र में हूं, जहां पर लोगों की संख्या अब नहीं के बराबर दिखाई दे रही है। हालांकि सुबह के वक्त लोगों की काफी भीड़ थी, दोपहर तक ये भीड़ रही, लेकिन जब दोपहर में सूरज की तेज तपीस थी तो उस दौरान फिर लोगों की संख्या कम हुई। लेकिन उसके बाद 3 बजे के बाद लोगों ने फिर जो है मतदान केंद्रों की ओर रुख किया और अपना वोट डालने के लिए यहां पर पहुंचे। तो अभी फिलहाल मैं जिस मतदान केंद्र में हूं, यहां पर लोगों की संख्या जो है 1-2 लोग ही यहां पर अभी अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और अभी 6 बजे तक का वक्त है। तो अभी हो सकता है कि यहां पर लोगों की संख्या में जो है बढ़ोतरी देखने को मिले। लेकिन अभी जिस मैं मतदान केंद्र में हूं, वहां पर नहीं के बराबर यहां पर लोग हैं। लेकिन वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो अभी तक महासमुंद लोकसभा सीट में जो करीबन 70% मतदान जो है वो हो चुका है। 3 बजे तक 63% मतदान था, लेकिन अभी 5 बजे तक के जो फिगर जो जानकारी आ रही है तो उसमें 70% से ज्यादा मतदान होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है। यहां पर बात की जाए महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के बिंद्रानवागढ़ की, तो ये संवेदनशील क्षेत्र था, तो यहां पर 3 बजे तक वोटिंग हुई है। और बिंद्रानवागढ़ की बात करें तो 73% मतदान वहां पर हुआ है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद वहां पर अच्छी खासी वोटिंग वहां पर देखने को मिली है। तो अभी जो बाकी जो क्षेत्र हैं उसमें शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और कांकेर के साथ ही महासमुंद के साथ ही कांकेर और राजनांदगांव में भी जो वोटिंग का प्रतिशत है वो अभी तक अच्छा रहा है। तो उम्मीद की जा रही कि जो 1 घंटे का समय है इसमें वोटिंग परसेंटेज और बढ़ सकते हैं। तो 6 बजे के बाद जो आंकड़े आएंगे उससे ये पता चल पाएगा कि दूसरे चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। लेकिन पिछले साल की तुलना में जो मतदान का जो प्रतिशत है वो इस बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी स्वप्निल, बात की जाए महासमुंद सीट जो है एक ऐतिहासिक सीट है। इसमें श्यामाचरण शुक्ल हो गए, यह बात की जाए तो यहां पर अजित जोगी जो कि पूर्व सीएम है, विद्याचरण शुक्ल हो गए, तमाम दिग्गज नेता इस सीट से सांसद रह चुके हैं। इस बार का क्या कुछ रुझान नजर आ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहां पर जनता जो समय 5 बजे के बाद की बात किया है तो वो ना के बराबर नजर आ रही है। हालांकि सुबह के वक्त आपने कहा कि वोटिंग फीसदी जो ज्यादा था, तो क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है? क्या दिग्गजों की सीट है? क्या दिग्गजों की सीट पर रूपकुमारी चौधरी या फिर ताम्रध्वज साहू, किसका पल रहा? अब तक रुझानों में भारी नजर आया स्वप्निल? जी बिल्कुल, जो जनता का रुझान, जो जनता से बातचीत की, जिन वोटर से हमने बातचीत की, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ उनका रुख जो है देखने को मिला। चूंकि रूप कुमारी चौधरी यहाँ पर ओबीसी वर्ग से आती हैं, भाजपा ने यहाँ पर महिला प्रत्याशी पर जो है भरोसा जताया है। तो जिस तरीके से 10 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने काम किया है, विष्णुदेव साय की सरकार ने 3 महीने में जो मोदी की गारंटियां पूरी की है, तो कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना का एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं लोग जो है वो महतारी वंदन योजना से प्रभावित भी नजर आए, क्योंकि विधानसभा में जब इसकी घोषणा की गई और चुनाव के ठीक पहले महिलाओं के खाते में इसकी राशि जो है जारी की गई, तो इससे कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो
प्रभावित नजर आई। हालांकि कांग्रेस ने भी नारी शक्ति वंदन जो योजना के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, तो ऐसे में क्या इसका असर रहेगा वो 4 जून को पता चल पाएगा। लेकिन महासमुंद लोकसभा सीट की बात करें तो ये जो है अति पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर जो है साहू समाज के लोगों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। तो साहू समाज का अगर फैक्टर चला तो अगर यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू, तो वो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जितने हम यहाँ पर लोगों से बातचीत की और जहां जहां पर गए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना होगा कि यहाँ पर अगर जातिगत समीकरण अगर का दाव यहाँ पर चलता है तो जातिगत समीकरण के तहत यहाँ पर अभी फिलहाल कांटे की टक्कर नजर आ रही है और 4 जून को स्थिति यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कौन यहाँ पर बाजी मार रहा है। जी बिल्कुल स्वप्निल, देखना होगा 6 बजे तक का इंतजार है। 6 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा महासमुंद का, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए स्वप्निल।